हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि पड़ोसी हमारे सबसे करीबी होते हैं, क्योंकि दूर के रिश्तेदारों और दोस्तों से भी ज्यादा समय हम पड़ोसियों के साथ ही बिताते हैं। लेकिन दोस्तों इस दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जिन्हें अपने पड़ोसी देश बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। पड़ोसी देशों से दुश्मनी की जब भी बात आती है तो सबसे पहले हर किसी की जुबान पर भारत पाकिस्तान का ही नाम आता है। लेकिन दोस्तों भारत पाकिस्तान के अलावा भी इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी अपने पड़ोसी देशों से बिल्कुल भी नहीं बनती। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी दोस्तों ऐसे ही देश हैं और इनकी कहानी कुछ कुछ भारत पाकिस्तान जैसी ही है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आज से लगभग 75 साल पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन सन 1948 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग अलग हो गए। साउथ कोरिया में उस समय अमेरिका का प्रभाव था और अमेरिका की आर्मी ने यहाँ पर अपने बेस कैंप बनाने शुरू कर दिए थे। वहीं नॉर्थ कोरिया को चीन का साथ मिल गया। 25 जून 1950 को इन दोनों देशों के बीच एक भयंकर युद्ध हो गया। कोरियन वॉर के नाम से प्रसिद्ध ये युद्ध 3 साल तक चला और 27 जुलाई 1953 को दोनों देशों के बीच एक बॉर्डर लाइन खींचकर संधि की गई। उस समय साउथ कोरिया ने अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी कल्चर का ज्यादा दबदबा था। वहीं नॉर्थ कोरिया का साथ चीन था, इसलिए यहाँ पर तानाशाही सरकार बनी। वर्तमान में नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन के दादा किम इल संग नॉर्थ कोरिया के पहले तानाशाह बने। एक समय पर एक देश, एक भाषा, एक जाति की बात कोरिया में कही जाती थी, लेकिन आज आलम यह है कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे से सख्त नफरत करते हैं। आज साउथ कोरिया विकास के मामले में अमेरिका और जापान जैसे दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। वहीं नॉर्थ कोरिया की सरकार सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट और हथियार बनाने में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों क्या होगा अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया फिर से एक देश बन जाएं? 70 साल की दुश्मनी को खत्म करके यदि यूनाइटेड कोरिया की स्थापना की जाती है तो दोनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों आज हम जानेंगे कि 7 दशक के बाद अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक हो जाते हैं तो नया कोरिया कैसा होगा। दोस्तों कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक हो जाते हैं तो साल 2050 तक यूनाइटेड कोरिया जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये देश अगले 25 से 30 सालों में इतनी तेजी से तरक्की करेगा जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इन दोनों देशों के एक होने से राजनीतिक तौर से इसका क्या असर दिखाई देगा। दोस्तों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के एक होने से यूनाइटेड कोरिया में लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी। ऐसे में किम जोंग उन की ताकत पूरी तरह से छिन सकती है और साउथ कोरिया के नेताओं का पूरे देश में दबदबा कायम रहेगा। वैसे दोनों देशों का एरिया लगभग बराबर है, लेकिन अगर बात करें जनसंख्या की तो साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की आबादी 2.58 करोड़ है। वहीं साउथ कोरिया की पॉपुलेशन इससे डबल है, यानी कि लगभग 5.18 करोड़। ऐसे में यूनाइटेड कोरिया की पॉपुलेशन 7.5 से भी अधिक हो जाएगी। यूनाइटेड कोरिया बनने से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों देशों को ही लाभ मिलेगा। नॉर्थ कोरिया में तेजी से विकास होना शुरू हो जाएगा। उन्हें साउथ कोरिया के एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कैपिटल फंडिंग का भी फायदा होगा। वहीं साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से सस्ते दामों पर मजदूर भी मिल जाएंगे। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में नेचुरल रिसोर्सेज के कई भंडार मौजूद हैं, जिनमें यूरेनियम, नेचुरल गैस और अन्य 200 से भी ज्यादा मिनरल्स मौजूद हैं। उन सभी भंडार की कीमत अगर आंकी जाए तो ये कई खरब रुपए होती है। आज साउथ कोरिया अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए दूसरे देशों से मिनरल्स और अन्य सामान इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड कोरिया बनने के बाद वो अपने देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। नॉर्थ कोरिया के पास फिलहाल बड़ी संख्या में अनस्किल्ड लेबर मौजूद है। ऐसे में नए कोरिया बनने से नॉर्थ कोरिया के लोग नया काम सीखेंगे और उनकी काम करने की कुशलता में भी इजाफा होगा। इससे दोनों देशों की जरूरत भी पूरी होती रहेगी और देश में विकास को भी गति मिलेगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के एक होने से आर्थिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था फिलहाल एशिया की चौथी और दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ की जीडीपी 1.631 ट्रिलियन डॉलर्स है। वहीं नॉर्थ कोरिया की जीडीपी सिर्फ 28.5 बिलियन डॉलर्स है। रैंकिंग के मामले में नॉर्थ कोरिया की जीडीपी दुनिया में 115वें स्थान पर आती है और दोनों देशों में पर कैपिटा इनकम में भी बहुत अंतर है। आज साउथ कोरिया की पर कैपिटा इनकम 43,480 डॉलर्स है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1,700 डॉलर्स है। इस आंकड़े से अंदाजा लगाया जाए तो साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया से 25 गुना ज्यादा अमीर हैं।
दोनों देशों के मिलने से वैसे तो यूनाइटेड कोरिया के जीडीपी में इजाफा होना तय है और उम्मीद है कि इससे इनके देश की जीडीपी $2 ट्रिलियन के आंकड़े को आसानी से पार कर लेगी। लेकिन दोस्तों, सिक्के के दूसरे पहलू को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मिलने से इनकी जीडीपी में भी गिरावट हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया की लेबर सस्ते दामों पर भी काम करना शुरू कर देगी, जिससे साउथ कोरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, साउथ कोरिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा है और यहाँ पर लोग आधुनिक टेक्निक का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया में लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी तानाशाह किम जोंग उन ने बैन लगाया है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए कोरिया का बहुत पैसा खर्च होगा और इसमें कई सालों की मेहनत भी लगेगी। इसके अलावा यूनाइटेड कोरिया के बनने से दोनों देशों के बीच सिविल वॉर होने की संभावना भी बढ़ जाएगी और जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के एक होने से सामाजिक तौर पर भी बहुत असर पड़ेगा। इन दोनों का कल्चर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहले एक ही देश होने के कारण दोनों देशों की मूल भाषा तो कोरियन ही है, लेकिन इसके अलावा दोनों देशों में सब कुछ अलग है। साउथ कोरिया में लोगों को हर प्रकार की आजादी है। लोग जब चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें घूम सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज कराते हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में साउथ कोरिया को कॉस्मेटिक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में तो काफी पिछड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ पर लोगों को किसी भी प्रकार की आजादी नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी तो भाई दूर की बात है। नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी के मुताबिक बाल भी नहीं कटवा सकते, जहाँ साउथ कोरिया में तेजी से वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है और देश में विकास भी बहुत स्पीड से हो रहा है। वहीं नॉर्थ कोरिया में लोगों के अधिकार को छीनना एकदम आम बात है। सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने की आजादी लोगों को नहीं है। यदि लोग ऐसी गलती करने की हिम्मत करते हैं तो उनको सजाए मौत दी जाती है। यह आज भी 3 जनरेशन रूल है, जिसके मुताबिक व्यक्ति की 3 पीढ़ियां जेल में ही अपनी जिंदगी गुजारती है। साथ ही दोनों देशों का कानून भी बिल्कुल अलग है। दोनों देशों में नागरिकों के लिए मिलिट्री सर्विस करनी जरूरी है, लेकिन दोस्तों इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। नॉर्थ कोरिया में पुरुषों को 10 साल और महिलाओं को 7 साल मिलिट्री में सेवा देने का नियम है। वहीं साउथ कोरिया में पुरुषों के लिए सिर्फ 2 साल की मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है और महिलाओं के लिए इस देश में ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं है। इन सबको देखते हुए सरकार पर भेदभाव के आरोप लगने भी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अगर एक हो जाते हैं तो इनकी मिलिट्री इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि दुनिया का कोई भी देश इनके ऊपर आक्रमण करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। मिलिट्री के मामले में यूनाइटेड कोरिया भारत को भी पछाड़ देगा और अमेरिका और रशिया के बाद तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर वाला देश बन जाएगा। आज के समय में यदि दोनों देशों की आर्मी की तुलना की जाए तो दोनों की शक्ति बराबर नजर आती है। किसी देश के पास आर्मी पर्सनल ज्यादा है तो किसी की रिजर्व आर्मी बेहतर है। वहीं एक देश के पास एयरक्राफ्ट्स और फाइटर जेट्स की संख्या ज्यादा है तो दूसरे देश की नौसेना बहुत ही ताकतवर है। इसके अलावा दोनों ही देशों के बीच रॉकेट लॉन्चर्स, हजारों टन केमिकल वेपन्स, टैंक्स और बाकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया अपनी जीडीपी का 4.9% हिस्सा अपनी सेना पर खर्च करता है, तो वहीं साउथ कोरिया सिर्फ 2.7% हिस्सा खर्च करता है। लेकिन जब बात न्यूक्लियर वेपन्स की आती है तो नॉर्थ कोरिया उसमें काफी आगे नजर आता है। आज के समय में नॉर्थ कोरिया के पास 60 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जो दुनिया के नक्शे से किसी भी देश का नामो निशान हटा सकता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के यूनाइटेड होने से ग्लोबल स्तर पर भी हलचल देखने को जरूर मिलेगी। आज अमेरिका ने जगह जगह अपनी आर्मी के कैंप बना रखे हैं, जिनमें जापान और साउथ कोरिया में सबसे बड़ी संख्या में मिलिट्री ट्रूप्स मौजूद हैं। जापान में अमेरिका के 40,000 सैनिक मौजूद हैं, तो वहीं साउथ कोरिया में 28,500 सैनिकों ने पनाह ले रखी है। यूनाइटेड कोरिया के बनने से नॉर्थ कोरिया के नेता और लोग अमेरिकी आर्मी के होने पर सवाल खड़े कर सकते हैं और उन्हें हटाने की मांग भी कर सकते हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया के हिस्से में चीन का दखल कम हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के एक होने से क्या क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में तो दोस्तों हमने जान लिया, लेकिन ये दोनों देश एक कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के एक होने के 3 रास्ते हैं। इनमें पहला रास्ता आपसी संधि और शांति के साथ एक होने का है, लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच शांतिपूर्ण तरीके से विलय होना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की विचारधाराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।
दोस्तों देशों के एक होने का दूसरा रास्ता है वॉर। साउथ कोरिया कभी भी नॉर्थ कोरिया पर पहले हमला नहीं करेगा। वहीं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला कर उसे हराकर अपने कब्जे में ले लेता है तो दोनों देशों का विलय हो सकता है। लेकिन ऐसा होना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि किम के पिता ने एक नियम बनाया था कि भविष्य में युद्ध के जरिए कभी भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक नहीं होंगे। ऐसे में दोनों देशों के एक होने का केवल एक ही रास्ता बचता है, और वो है एक देश दो तंत्र। ये बिल्कुल चीन और हांगकांग जैसा ही होगा, जहां ये दोनों देश तो एक ही हैं, लेकिन दोनों देशों की अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग नियम है। इसके जरिए ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक हो सकते हैं। इसमें दोनों देशों के बीच इंफॉर्मेशन और कैपिटल एक्सचेंज अच्छे से होगा। दोनों देशों के बीच सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ भी एक समस्या ये आती है कि इस तरह की तरकीब से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लोगों की जब भी मुलाकात होगी तो नॉर्थ कोरिया के लोग अपने हक और अधिकार के लिए विद्रोह कर सकते हैं। इन दोनों देशों में कई बार सर्वेस किए जा चुके हैं कि आखिरकार कितने % लोग यूनाइटेड कोरिया देखना चाहते हैं। 1990 में नॉर्थ कोरिया के 80% लोग रीयूनिफिकेशन के लिए तैयार थे। वहीं 2011 में यह आंकड़ा घटकर 56% रह गया। बात करें साउथ कोरिया की तो 2017 में हुए सर्वे के अनुसार यहाँ के 72% लोग नहीं चाहते कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक देश बने। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत सी बातें इस वीडियो से क्लियर हुई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। आप बताइए कमेंट करके क्या आपको लगता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कभी एक हो सकते हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और आज की वीडियो में आपको इन दोनों देशों की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी ये भी बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, देश दुनिया की तमाम बातों से खुद को अपडेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।